हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, एकदम बेहतरीन, जो कि 244 नंबर केस और 245 नंबर केस आईआईटी एडवांस का होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी सेक्शन चल रहा है, इसमें हमने बहुत जबरदस्त सवाल कराए हैं। आई होप कि ये वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो। आपको हो सकता है आपके मतलब की ना हो, जिसके मतलब की हो आप एटलीस्ट उस तक पहुंचाने की, किसी स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें जो कि 11th का हो, 12th का हो, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा हो या किसी और इंजीनियरिंग पर्पज से किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। एटलीस्ट उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, नंबर्स में, सवालों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। और इसका एडवांटेज उसको ऐसा नहीं कि इन्हीं पेपर्स के दौरान मिलेगा, इसका एडवांटेज उसको आगे चल के अगर वो अपने कैरियर को किसी टीचिंग पर्पस के लिए भी ले जाना चाहता है तो उसके लिए भी उसको इस चीज का एडवांटेज जरूर मिल जाएगा। चलिए केस देखते हैं। 245 नंबर केस, cos 2 की पावर m थीटा cos 2 की पावर m प्लस 1 थीटा इनटू में है ये सभी एंड अप टू cos 2 की पावर n थीटा इक्वल्स टू। ये आपके सामने इन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ लगभग सिमिलर से ही है। इसमें रियलिटी इज कि हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है कि ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में इन सब में से क्या आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। शुरुआत के 2-3 केस जरूर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। cos 2 की पावर m थीटा cos 2 की पावर m प्लस 1 थीटा इंटू cos 2 की पावर m प्लस 2 थीटा अप टू cos 2 की पावर n थीटा। ठीक, मान लीजिए कि आपने यहां पर sin 2 की पावर m थीटा और ऊपर sin 2 की पावर m थीटा की मल्टीप्लाई कर दी और साथ में 2 की पावर 1 की भी मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या हुआ, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला बना। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा। और ये वाला जो जनरली केस है, ये वाला आपका यहां से विलुप्त हो जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर m थीटा। इट मेक्स सेंस कि ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर m, और ये वाला केस जनरेट होकर के आएगा sin 2 की पावर m प्लस 1 थीटा। यहां से ये वाला केस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब हमें ये चीज नजर आई sin 2 की पावर m थीटा। इस केस में भी है कि आप इससे अंदाजा लगाएं, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लगभग चार ऑप्शंस में से है, तो हम इसमें अभी तक ऑप्शन में से भी इसका आंसर नहीं निकालने की संभावना लगभग ना के बराबर है। अब देखेंगे, अब चाहे अगर हम चाहते हैं तो पहली वाली टर्म को यहां से गायब भी कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका कोई खास काम बचा नहीं है। दूसरी वाली टर्म पे आते हैं। जब हमने इसको sin 2 की पावर m प्लस 1 cos 2 की पावर m प्लस 1 अगेन 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, यहां पर ऊपर भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला केस, ये sin 2 थीटा में कन्वर्ट होगा और sin 2 की पावर m प्लस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, अगेन यहां पर कितना आएगा, अगेन 2 की पावर 1 और यहां पर अगेन 2 की पावर 1, 2 sin थीटा इंटू cos। ये कब तक चल रहा है, sin यहां पर जब आ रहा होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, sin 2 की पावर n थीटा आ जाएगा। और उस समय पर भी यहां पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, हमें ऐसा लगता है 2 की मल्टीप्लाई यहां पर भी हो रही होगी। तो यहां पर 2 sin 2 की पावर n थीटा इंटू cos 2 की पावर n थीटा, यहां पर जो बनेगा लास्ट में अंत समय में 2 की पावर sin 2 इंटू 2 की पावर n थीटा, यानी कि sin 2 की पावर n प्लस 1 थीटा एटलीस्ट या एटमोस्ट लास्ट में बच रहा होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऊपर जो बच रहा है वो sin 2 की पावर n प्लस 1 थीटा बच रहा है, वो तो यहां पर भी दिखाई दे रहा है और इस कंडीशन में भी दिखाई दे रहा है। नीचे sin 2 की पावर m थीटा और sin 2 की पावर m थीटा इन दोनों केसेस में नजर आ रहा है, वैसे चारों में ही नजर आ रहा है। लेकिन उससे अभी तक हमारा कोई एडवांटेज निकला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 2 की पावर का अंदाजा नहीं है। 2 की पावर का अंदाजा कितना है, जब हम 2 की पावर m प्लस 2 पर थे तो यहां पर 2 की पावर कितनी आ चुकी थी, 3 आ चुकी थी। कितनी, 2 की पावर कितनी आ चुकी थी, 3 आ गई थी। जब हम 2 की पावर m प्लस 1 पे थे तो यहां पर 2 की पावर कितनी आ गई थी, 2।
जब हम यहां पर m+1 में थे तो यहां पर 2 की पावर कितनी आ गई थी? 2 आ गई थी। अंदाजा लगा रहे हैं अभी। जब यहां पर m+2 में थे तो यहां पर 2 की पावर 3 आ चुकी थी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? ठीक। तो इसी चीज को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। जो ये टर्म आ रही है इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं? आप एक तो इस टर्म में से m किसको घटा रहे हैं? m को घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं? m को घटा रहे हैं और साथ में 1 को जोड़ भी रहे हैं। जब ही तो m को घटा रहे हैं और 1 को जोड़ रहे हैं 2। इस टर्म से पावर 3 लाने के लिए आप इसमें से m को घटा भी रहे हैं और 1 को जोड़ भी रहे हैं। तो पावर कितनी आ गई? 3। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना सिखा रहा हूं। सबसे लास्ट में पावर कितनी थी? 2 की पावर n। कितनी है पावर? n। इसकी पावर कैसे आएगी? इस टर्म में से हमको m को घटाना है और 1 को जोड़ना है। तो 2 की पावर कितनी आ गई? n-m+1। ये सबसे जबरदस्त जगह थी जहां आपको अपने दिमाग को खर्च करना था। इस ऑप्शन के केस में आप नहीं तो 2 की पावर n-m पर भी फंस जाते। अगर यहां पर सपोज करो 2 की पावर n+1 होता, ऑप्शन ऑलमोस्ट मैच कर गए। मान लीजिए कि आप n-1 नहीं होता, n+1 होता, अब तो आप फंस गए, नहीं फंस गए? तो उस केस में आपको पावर का अंदर की पावर से अंदाजा लगाना आना पड़ेगा। यह सबसे बेहतरीन जगह थी सवाल की। चलिए, आई होप कि आपको ये केस क्लियर हुआ हो। सवाल को अच्छे से देखिए, क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप सो। इतना जबरदस्त सवाल तो नहीं है पर अच्छा है, आई होप सो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर होता है। ठीक, आप इसको टिक करेंगे और चेक करेंगे। इसी की जैसे मैं 1-2 सवाल और करवाता हूं, इसी में ही ऐड करेंगे। 246 नंबर। एक सवाल इसमें होमवर्क में भी दे देंगे। 246 sin 9π/14 into sin 11π/14 into sin 13π/14। और ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन है 1/64, -1/64, 1/8 और -1/8। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं इस केस के। चलिए देखिए जरा, ये केस समझ में आ रहा है क्या? देखिए देखिए देखिए, ये एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है। कॉम्प्रिहेंशन सवाल कैसे होते हैं? कॉम्प्रिहेंशन सवाल जैसे अभी भी हाल फिलहाल में हमने किया, वैसा ही केस था कि उसमें आपको एक तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा और उससे रिलेट करते हुए कम से कम 3-4 सवाल और देता है और वही आपको सोल्व करने पड़ते हैं। साइन थीटा से मुझे कुछ इसका अंदाजा लग नहीं रहा है। ऐसा करते हैं, इन सबको कोस थीटा में बदलते हैं ताकि हम पिछले वाली टर्म की तरह sin 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा लेकर आ पाए। अगर मैं इसको अच्छे से ऑब्जर्व करता हूं, इस टर्म को ही लेकर के चलते हैं। मान लीजिए sin 9π/14, इसी को मैं 9π को क्या लिख सकता हूं? 7π - 2π। देखो बेटा, 7π और 2π ही क्यों लिखा हमने? वो एक अंदाजा है जो आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे वो देखो जरा। 7π/14 जब आप करेंगे तो 7π/14 - 2π/14, तो ये वाला केस जो बनेगा 7 2 14 sin π/2 - π/7। तो sin 90 - थीटा का केस चला गया। और sin 90 - थीटा क्या होता है? आपका cos थीटा होता है, cos π/7। तो पहले वाले से आपको सीधा सीधा अंदाजा लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, cos π/7। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन कितना कर लो? 14π। साइन 7π + 4π/14। देखो बेटा, साइन केस की अच्छी बात यह है कि साइन में
नेगेटिव और पॉजिटिव साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दोनों के केस में वो जनरली सेम वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से 7 और 4 11 करके हम लिख सकते हैं इसे आसानी से। तो ये क्या केस बना फिर से, साइन पाई बाई 2 प्लस 4 पाई बाई 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 7, और साइन 90 प्लस थीटा क्या बन गया, कोस थीटा कोस 2 पाई बाई 7। ये आपका जनरली दूसरा केस आपको दिखाई देने को मिलेगा। ठीक, पहला केस क्लियर हो गया, कोस पाई बाई 7, दूसरा केस आया कोस 2 पाई बाई 7, और तीसरा केस और देख लेते हैं। ये क्या बन रहा है, कोस साइन 14 पाई, नहीं कोस थीटा में लाना है, तो कोस थीटा में लाने के लिए 7 पाई कर देते हैं, 7 पाई प्लस 6 पाई अपॉन 14 साइन 7 6 13 होता है ना, 7 पाई बाई 14 प्लस 6 पाई बाई 14, तो 7 दूनी 14, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 3 या 6, 2 7 या 14, 3 पाई बाई 47, और ये आ गया कोस 3 पाई बाई 7। चलिए, आपके पास तीनों के सॉल्यूशन आए हैं, आप इन तीनों सॉल्यूशंस को सब कुछ हटा करके यहां पे लिखेंगे। पहला कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7 और कोस 3 पाई बाई 7। सवाल को एक बार मैं चेक करता हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इज इक्वल टू, बस इक्वल्स टू में आंसर पूछा है। चलिए देख लेते हैं बेटे, इन सबको हटा दो, अब इन सब की आवश्यकता नहीं है। हाँ बेटे, सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, नीचे अगेन वही साइन पाई बाई 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, जब हम ऊपर नीचे साइन पाई बाई 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा वाला फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये साइन 2 थीटा बन करके बाहर निकलेगा, और ये केस बना साइन 2 थीटा यानी कि 2 पाई बाई 7। ठीक, अब इसमें फिर से साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा का केस करना है, तो यहां पे फिर से 2 की मल्टीप्लाई आप करनी पड़ेगी, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा वाला केस, अगेन साइन 4 पाई बाई 7 बना। इसको देखो बेटा, अगर साइन 2 थीटा लगाओगे तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 7, 2 2 जा 4 पाई बाई 7। ठीक, साइन 2 थीटा साइन 4 पाई बाई 7। अब आप बोलेंगे सर यहां तो 3 पाई है और यहां 4 पाई है, ऐसा करते हैं, इसको हम cos 3 पाई बाई 7 और cos 4 पाई बाई 7 में रिलेशन में आपको दिखाता हूं। cos 3 पाई बाई 7 इक्वल्स टू, आप 3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 7 पाई माइनस का 4 पाई, 7 में से 4 गए 3 अपॉन 7। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos पाई डिवाइड करिए, 7 से 7 कट गया, माइनस 4 पाई बाई 7, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कितना बन गया, ये आपका कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, cos 180 माइनस थीटा माइनस का बनेगा, माइनस का cos 4 पाई बाई 7, माइनस का cos 4 पाई बाई 7 इंटू 2, ये cos 3 पाई बाई 7 को हम लिख सकते हैं cos 4 पाई बाई 7, और ये वाला केस जो बन रहा है वो बनेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन 2 थीटा वाला केस फिर से तैयार हो गया, साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 7 इंटू साइन, ये क्या बना, साइन 8 पाई बाई 7। ये केस आपके सामने बन करके आ गया है। इसका ऊपर वाले का कंप्लीट सॉल्यूशन, लेकिन आपने यहां पर एक 2 की मल्टीप्लाई और करी थी, तो 2 की मल्टीप्लाई एक और यहां पर करते हुए दिखाना पड़ेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आई होप कि ये वाला केस काफी इजी चल रहा है अभी तक। तो ऊपर वाला केस आपका आया है साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 8, यहां पर क्योंकि माइनस का साइन भी आया था तो उस माइनस के साइन को भी लेकर के चलेंगे, साइन पाई बाई 7, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हमने लिखा था, इस वजह से माइनस साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7। वैसे तो आंसर इनमें से कोई सा भी मैच नहीं कर रहा। देखो जरा, साइन 8 पाई क्या इसके बराबर होता है, साइन 8 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई प्लस पाई, 7 पाई प्लस पाई अपॉन 7, और देखा जाए तो ये लिखा जाएगा 7 पाई अपॉन 7 प्लस पाई अपॉन 7।
7 7 कट जाएगा, आपके पास क्या बना साइन पाई प्लस पाई बाई 7। साइन 180 माइनस प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन पाई बाई 7 यहां पर आपके सामने जनरेट होकर के आएगा। तो ये वाला केस, ऊपर वाला केस जो जनरेट होकर के आया, माइनस इंटू माइनस का साइन पाई बाई 7 अपॉन 8 इंटू साइन पाई बाई 7। आपके सामने जो केस बनकर आया वो आया 1/8। तो ये ऑप्शन नंबर 3, आई होप कि आपको क्लियरिटी आ गई हो, ये वाला केस है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, एक सवाल इसमें होमवर्क के लिए भी देते हैं, आई होप कि आपको वो अच्छा जरूर लगेगा। एक और सवाल, एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, आप उस सवाल को करिए और मुझे बताइएगा कि आपको क्लैरिटी आई कि नहीं आई। सवाल क्या है, cos 2 की क्यूब पाई बाई 10 इंटू cos 2 की पावर 4 पाई बाई 10 cos 2 की पावर 5 पाई बाई 10 अप टू cos 2 की पावर 10 पाई बाई 10। ये आपका सवाल है, ये होमवर्क में है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शन भी दे दूं क्या? ऑप्शन भी दे सकते हैं वैसे तो। ऑप्शन है, एक है 1/128, दूसरा ऑप्शन है 1/256, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/512 साइन पाई बाई 10, चौथा ऑप्शन है √5 माइनस 1/512 साइन 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10। ये चौथा ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन मैं आपको इसमें दे भी रहा हूं, तो आपको इस सवाल को सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कुछ पिक्चर वगैरह देख लेना, डाल दीजिएगा अगर आपको क्लैरिटी आई हो तो। ठीक, तो आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।